इंडियन मार्केट के अंदर अभी रिसेंटली रॉयल एनफील्ड ने अपनी बहुत सारी बाइक्स को जो हो अपडेट किया, गरिल्ला को अपडेट करा, हंटर को अपडेट करा एंड इवन आप लोगों ने ये न्यूज़ जो हो सुन भी ली होगी कि रॉयल एनफील्ड जो हो अपनी 4 से 5 न्यू बाइक्स को भी इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आने वाला है। एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं उनको भी अपडेट मिलने वाला है, जो मेरे हिसाब से भाई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। मतलब भाई रॉयल एनफील्ड तो अलग ही लेवल पर लगा पड़ा है कि भाई उनको काम जो हो करना है, बहुत सारी चीज़ें लेकर के आनी है। अब इंडियन मार्केट के अंदर ठीक है, मैं एग्री करता हूं कि गरिल्ला के आ जाने की वजह से, हंटर के आ जाने की वजह से काफी लोग इन बाइक्स को पसंद कर रहे हैं, बट इनके पास एक ओजी बाइक जो हो शुरू से रही है एंड अब ये बाइक जो हो बहुत जल्द इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाली है। मैं बात कर रहा हूं रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली बुलेट 350। अब आप सभी को पता होगा कि इस बाइक का जो क्रेज है ना भाई, रॉयल एनफील्ड जानी ही इसी बाइक की वजह से जाती है। अलग ही लेवल का क्रेज है, लोग जो है इस बाइक को काफी लेना पसंद करते हैं। यहां पर ये बाइक आपको 350 सीसी के इंजन के साथ 2026 के अंदर अवेलेबल है। काफी ज्यादा कलर कॉम्बिनेशन मिल जाती हैं, थोड़े बहुत अपडेट्स भी जो है इस बाइक के अंदर किए गए हैं। बट क्या हो कि अगर आप लोगों को रॉयल एनफील्ड जो हो बुलेट 650 ऑफर कर दे, 650 सीसी के इंजन पे आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी बाइक्स देखी होंगी। लाइक रॉयल एनफील्ड की तरफ से आपको शॉर्ट गन देखने को मिल जाती है, क्लासिक 650 आप लोगों को बाइक में मिलती है, सुपर मीटियोर आप लोगों को देखने को मिलती है। एंड भाई लिटरली वो देखने में इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। पिछले साल जो हो रॉयल एनफील्ड ने हम लोगों को अपनी बुलेट 650 को दिखा तो पूरी तरीके से दिया था कि कैसा कलर हो सकता है या ऐसी ऐसी चीज़ें आ सकती थी, बट यहाँ पर इंडियन मार्केट के अंदर वो बाइक जो हो लॉन्च नहीं करी गई थी। बहुत जल्दी जो है ये बाइक आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होती हुई देखने को मिलेगी। क्या क्या चीज़ें इस बाइक के अंदर मिलेगी, चलिए उन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ऑब्वियसली ये एक जो हो 350 सीसी का ही बड़ा भाई है, सो यहाँ पर लुक्स एंड डिज़ाइन जो हो काफ़ी हद तक सिमिलर रहने वाले हैं। लाइक अगर आप क्लासिक 650 को देखते हो या फिर अगर आप लोग बाकी अदर बाइक्स को देखोगे तो उन्हीं से कहीं ना कहीं इंस्पायर जो है यहाँ पर आपको लुक्स देखने को मिलेंगे, जो कि वाकई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। यहाँ पर अगर आप इमेज देखोगे तो ये रियल लाइफ इमेज है भाई, जो आप लोगों की 650 का है एंड बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। एंड जो ये ब्लैक कलर आता है ना इस बाइक में, ओए होए चार चांद लगाता भाई। सो अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो या आप चाहते हो कि नहीं थोड़ा मुझे बिग बाइक वाला फील चाहिए, मेरे को थोड़ा सा हायर सीसी का इंजन चाहिए, एंड अगर आप लोगों को ब्लैक कलर के अंदर देखने को मिल जाए तो फिर कहने ही क्या। इस बाइक के अंदर आप लोगों को जो इंजन देखने को मिलने वाला है वो सेम वही इंजन देखने को मिलेगा जो आप लोगों को बाकी अदर बाइक्स के अंदर देखने को मिलता है। लाइक जो आप लोगों की क्लासिक 650 आती है या फिर जो आप लोगों की बेयर 650 आती है, मतलब वही वाला इंजन जो है इस बाइक के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। सो पावर की जो सिमिलरिटीज़ हैं वो भी आप लोगों को काफ़ी हद तक जो हो वैसी ही देखने को मिलने वाली है। इस बाइक के अंदर अगर मैं पावर फिगर्स के बारे में बात करूँ तो इस बाइक का जो आप लोगों को इंजन सीसी देखने को मिलेगा, लगभग ये बाइक जो हो आप लोगों को 46.39 bhp तक का पावर, मतलब ऑलमोस्ट 47 bhp का जो हो पावर आप लोग मान करके चल सकते हो, जो कि आप लोगों को 7250 आरपीएम के आसपास में देखने को मिल जाएगा। एंड वहीं अगर मैं मैक्स टॉर्क के बारे में बात करूं तो लगभग ये बाइक जो हो 52.3 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो हो जनरेट करने वाली है। आप सभी को ये न्यूज़ भी मिल गई होगी कि रॉयल एनफील्ड के जो ये 650 सीसी वाले इंजन है ना, ये इन्होंने अपनी सारी बाइक्स के अंदर दे दिया। अब आप ये भी सोच रहे हो कि यार जो जीटी आती थी, जो कॉन्टिनेंटल आती थी, वो भी सेम हो गई, वो कहाँ अलग हुई, पहले वो अलग हुआ करती थी। सो भाई उसके लिए रॉयल एनफील्ड ने पहले ही अपनी प्लानिंग कर रही है कि उसके अंदर अब आपको 750 सीसी का इंजन देखने को मिलेगा। अगर आपको उसको ऊपर वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस जो हो बना दूं। सो पावर फिगर्स अगर आप देखोगे तो देखो ये बाइक जो है ना भगाने वाली बाइक्स नहीं है, इनको वही ओनर समझ सकता है जो एक्चुअल में इन बाइक का फील लेना चाहता है कि ट्विन सिलेंडर इंजन है भाई, एकदम आराम से जो हो मैं क्रूज करूँ, कहीं पर भी ओवरटेक करना है, या सारी चीज़ें करनी है। सो एक होता है ना, जैसे देखो नॉर्मली एक आपके पास बाइक होती है, कोई सी भी आपने बाइक खरीद रखी है, बट ये थोड़ा सा ना शौक टाइप की बाइक होती है, जिसे आप एक तरीके से सेकेंडरी कह सकते हो कि अपने शौक के लिए जो हो मैं यूज करना चाहता हूं। एंड यहां पर आपको डेफिनेटली मजा आएगा। वहीं अगर मैं बात करता हूं इस बाइक के अंदर आने वाले फीचर्स के बारे में, सो इस बाइक को अगर आप लोग देखोगे तो इस बाइक के अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा एडवांस फीचर नहीं देखने को मिलेंगे। लाइक बेयर 650 के अंदर आपको टीएफटी जैसी चीजें मिल जाती है, हिमालयन के अंदर आप लोगों को जो हो टीएफटी मिल जाती है। इस बाइक के अंदर जो हो एवरेज फीचर रहेंगे। लाइक आप लोगों को इस बाइक के अंदर हो सकता है कि ऑल एलईडी सेटअप जो हो देखने को मिले फ्रंट के अंदर, सेम जैसा आप लोगों को सारी बाइक्स के अंदर देखने को मिलता है। चाहे आप हिमालयन को देख लो, चाहे आप क्या कहते हैं मीटियोर 650 को देख लो, चाहे किसी भी बाइक को देखोगे तो सबके अंदर आपको एलईडी सेटअप जो हो देखने को मिलता है, जो देखने में काफी ज्यादा सुंदर लगता है। एंड उसी के साथ साथ इस बाइक के अंदर आपको सेमी डिजिटल मीटर जो हो वो देखने को मिलने वाला है। मतलब एनालॉग प्लस थोड़ा सा जो हो आप लोगों को सेमी डिजिटल रहेगा, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो हो डिजिटली पता चल जाएंगी एंड थोड़ी बहुत चीजें जो हो आप लोगों को एनालॉग के साथ देखने को मिलेगी। मतलब मेरे हिसाब से सही है भाई, क्योंकि ना थोड़ा सा क्लासीनेस जो हो बरकरार रहेगी। आप लोगों को लगेगा कि हाँ भाई मैं रियल रॉयल एनफील्ड चला रहा हूँ, जो आज से बहुत टाइम पहले आया करती थी। बाइक के अंदर आपको थोड़े से और एडवांस लेवल के फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। लाइक इस बाइक के अंदर आपको नेविगेशन हो गया, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ट्रिप
स्पीडोमीटर, एडजस्टेबल लीवर, 14 से 15 लीटर का जो है ये फ्यूल टैंक आप लोगों को ऑफर करने वाली है इंडियन मार्केट के अंदर। सो मेरे हिसाब से तो कोई कमी पेशी नहीं है। अच्छा, बाकी अगर मैं बाकी चीजों के बारे में बात करूं, ब्रेक, टायर, सस्पेंशन के बारे में, सो ये एकदम सिमिलर रहने वाला है जैसा आपको क्लासिक के अंदर देखने को मिलता है ना। सो एज सच बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं रहेंगे, नॉर्मल जो हो आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। फ्रंट के अंदर आपको 119 इंचेस के जो हो स्पोक व्हील्स देखने को मिलने वाले हैं, जो लिटरली बहुत ज्यादा जबरदस्त है। 140/70 R18 इंचेस के जो हो रियर में आप लोगों को टायर्स देखने को मिलेंगे। सो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी आपको शिकायत जो हो नहीं होने वाली है भाई, आराम से जो हो एंजॉय कर सकते हो। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करूँ तो देखो, ब्रेकिंग को इस बार बहुत ज्यादा सुधारा है भाई कंपनी ने। फ्रंट के अंदर आप लोगों को 320 mm की जो हो फ्रंट में डिस्क देखने को मिलती है, एंड रियर में अगर आप लोग जाओगे तो लगभग 300 mm की डिस्क मिलती है। मतलब आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे ब्रांड देखे होंगे जो 300 mm की डिस्क अपनी बाइक के फ्रंट के अंदर देते हैं। यहाँ पर रॉयल एनफील्ड जो हो वो अपने भाई रियर के अंदर 300 mm की डिस्क दे रहा है। सो ब्रेकिंग बाइट जो हो वो भी काफी बढ़िया है। ऑब्वियसली ये बाइक काफी ज्यादा भारी है, सो रोकने के लिए जो हो एक बड़ी डिस्क का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपके लिए फुलफिल हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करता हूँ सस्पेंशन के बारे में, सो मीटियोर को अगर आप लोग देखते हो, जो सुपर मीटियोर आती है, अदर जो भी बाइक्स आप लोगों को आजकल देखने को मिल रही है, बेयर 650 बाकी, उनमें अंदर क्या है ना कि उसके अंदर आप लोगों को कंपनी जो हो यूएसडी ऑफर करती है, बट इस बाइक के अंदर आप लोगों को स्टिल जो हो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलने वाले हैं। एंड अगर आप रियर में जाओगे तो यहाँ पर आप लोगों को जो हो ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलेंगे। मतलब मेरे कहने का ये है कि भाई यहाँ पर जो है ना वो बहुत ज्यादा फीचर रिच आप लोगों को बाइक नहीं मिलेगी। यहाँ पर क्या है कि आपको कंपनी जो हो वैसे फीचर्स ही देगी जिससे जो हो आप लोगों की क्लासीनेस जो हो बरकरार रहे। बुलेट जो हो थोड़ा सा क्लासीनेस के लिए भी जानी जाती है कि हाँ ओल्ड स्कूल जो हो वाइब आप लोगों को बाइक से मिल सके। सो वो एक सारी की सारी चीजें रहने वाली है। अब वहीं अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक की सीट हाइट, वेट एंड ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, सो ये भी काफी हद तक सिमिलर रहने वाले हैं। जो क्लासिक आपकी 650 आती है ना, कुछ उसी टाइप की जो हो चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। सबसे पहली चीज, अगर आप सीट हाइट के बारे में बात करते हो तो सीट हाइट जो हो काफी इजी एक्सेसिबल है। अगर आप लोगों की हाइट कम भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग 5.3 वाले हो या उसके ऊपर भी वाले बंदे हो तो भी आप इस बाइक को चला लोगे, बिकॉज इस बाइक की जो सीट हाइट है वो सिर्फ और सिर्फ 800 mm के आसपास में मिलती है। सो मेरे हिसाब से किसी को भी चलाने में जो हो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अच्छा, वेट के बारे में बात करता हूं तो देखो भाई, अगर आप ऐसे बंदे हो जिसको वेट वाली बाइक ज्यादा पसंद नहीं है, सो ये बाइक तो आपकी लिस्ट में नहीं रहेगी। बट हाँ, अगर आप शौक वाले बंदे हो कि नहीं भाई मुझे शौक के लिए चलाना है, सो इस बाइक का जो वेट रहने वाला है लगभग 243 किलो, ऑलमोस्ट एक बूसा के आसपास का जो हो वेट आप लोगों को इस बाइक में मिलता है 650 में। मतलब भाई मिलेगा है, बिकॉज ऑब्वियसली आपको पता है कि जो रॉयल एनफील्ड है इन बाइक्स के अंदर पूरा का पूरा लोहा यूज करती है। डुअल एग्जॉस्ट जो हो बाइक के अंदर आपको मिल रहा है, स्पोक व्हील जो आप लोगों को मिल रहे हैं, पूरा का पूरा फ्यूल टैंक जो हो मेटल का मिल रहा है, फ्रंट का मड गार्ड हो गया, रियर का मड गार्ड हो गया, सारी चीजें जो हो वो पूरा का पूरा लोहा लाट जिसे बाइक कहते हैं ना, कुछ उस टाइप का मिलने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात की जाए तो 155 mm के आसपास में जो है इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाला है। सो मेरे हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से जो हो आप लोग चला सकते हो, तो वो एक चीज है। बाकी प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो देखो, ये बाइक जो हो लगभग 2,80,000 से 2,90,000 रुपए के बीच में कॉस्ट करेगी। ऑब्वियसली जीएसटी आ गया है तो भाई 350 सीसी क्या डबल ही है ये पूरी की पूरी बाइक, तो आपको पैसे भी जो हो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो हो पे करनी पड़ेगी इस बाइक के लिए। सो कम से कम एक्सपेक्टेड मान के चलना कि 2,80,000 से लेकर के 2,90,000 रुपए के बीच में जो है ये बाइक आप लोगों को कॉस्ट करने वाली है। लॉन्च डेट के बारे में बात करूं तो देखो, रॉयल एनफील्ड अपनी सारी चीजें जो हो क्लियर कर दी है कि 5 न्यू बाइक्स को लेकर के आ रहे हैं, एंड उसी के साथ जो उनके सारे के सारे प्रोडक्ट्स अभी इंडियन मार्केट के अंदर आते हैं उन सभी को अपडेट मिलने वाला है। सो हो सकता है मे बी शायद दिवाली तक आप लोगों को ये बाइक जो हो देखने को मिल सकती है इंडियन मार्केट के अंदर, एंड उससे थोड़ा सा डिले हुआ तो मे बी शायद आप लोगों को जो हो 2026 के एंड तक या फिर 2027 की स्टार्टिंग तक देखने को मिल ही जाएगी। ये था पूरा वीडियो, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भाई फटाक से कमेंट कर देना, पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना दूं।